दोस्तों WPL में फिर एक बार दिल्ली वंचित रह गया कप उठाने से। और आज है इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल, अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @rजी में। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जिसके मोबाइल में मेरा वीडियो पहली बार जाए वो दोस्तों देखे भी और लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें चाहिए। और दूसरी तरफ इमाम ज़माना की विलादत जो गुजर चुकी है, और उस दिन मुझे ध्यान भी नहीं था यार, मैं बनाया तो वीडियो मैंने सब रात के दिन, मगर मैं इमाम ज़माना की विलादत की मुबारकबाद देना भूल गया। तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो। ये बासी हो गई है यार, इतना मज़ा तो नहीं आएगा। बहरहाल ये चीज़ें मिस हो ही जाती हैं यार। वीडियो बनाने में क्रिकेट में इतना खोना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, तो इसमें ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी दिल्ली ने, इसमें कोई शक नहीं है। 203 रन बनाए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जमाइमा आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, मगर क्या नाम है उनका, हेनरी है कि सेजल हेनरी है, कौन है वो लड़की, वेस्ट इंडीज, उसने जो रन मार दिया कि वो धड़ाधड़ 19वां 20वां ओवर कमाल कर दिया उस लड़की ने। 35 रन कुछ मारे 15 गेंदों में। तो ये चीज़ें दोस्तों लेके चली गई 200 के पार। तो ऐसा ये लगा कि दिल्ली हो सकता है इस बार जीत ले। उसके सिनेल हेनरी, और उसके बाद वो आई दूसरा ओवर लेके, पहले ओवर में 9 रन पड़ गए थे, मगर दूसरे ओवर में उसने आके पहली ही गेंद पे विकेट निकाल दिया। तो इसके बाद फिर कुछ हो नहीं पाया। फिर वो खड़ी हो गई जमाइमा और वो वाट, दोनों खड़ी हो गई और दोनों ने मार मार के दिल्ली के हाथ से बहुत दूर कर दिया मैच। और आखिर 174 रन पे या कुछ दूसरा विकेट गिरा जब वो आउट हुई, वाट आउट हुई, जॉर्जिया वॉल आउट हुई 74 रन मार के। उसके बाद 87 पे जमाइमा आउट हुई स्मृति मंधाना। तो फिर कुछ रह नहीं गया था, मगर ऋचा घोष आई तुरंत 4 रन मार के 6 रन पे ही आउट हो गई 6 गेंदों पे। उसके बाद राधा यादव का कैच वो पकड़ लेती अगर, तो दिल्ली शायद आखिर में भी जीत जाती, क्योंकि बैलेंस अच्छा बना लिया था। मगर इनका कैच न पकड़ पाना, राधा यादव ने मैच एक तरफ करके उठा के फेंक दिया और मैच जीत लिया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, गेंदबाजी सही नहीं हो पाई, उनकी जितनी भी हों, है ना, जितनी भी गेंदबाजी थी, किसी की गेंदबाजी सही नहीं रही, तो ये बात कहना पड़ेगा। वो चाहे वो क्या नाम है उनका, अरे अब नाम ही नहीं याद आ रहा है इन टाइम पे, जितनी भी उनकी ना फास्ट गेंदबाजी चली ना स्पिन गेंदबाजी चली, हालांकि एक विकेट मिल गई, वो सब कुछ ठीक है। 4-5 विकेट उन्होंने 4 विकेट गिरा लिए, और 5वां विकेट का कैच उठा, वो कैच छूटा। तो ये चीज़ मुश्किल होती है, कैच अगर नहीं पकड़ पाएंगे आप। दूसरी तरफ आज देखना है कि करते क्या हैं बच्चे। फाइनल का मैच है आज, अगर अंडर 19 जीत के आते हैं, वैभव सूर्यवंशी हो गए या अरुण जॉर्ज हो गए या आयुष मात्रे हो गए या अभिज्ञान कुंडू हो गया या त्रिपाठी हो गए, बियान त्रिपाठी, तो इनको देखना पड़ेगा। गेंदबाजी फाइनल जीतने के लिए गेंदबाजी की भी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए,
ये बताया कल कि अगर गेंदबाजी आपकी नहीं चल रही है, रन पड़ गए हैं, तो फिर बैटिंग अच्छी करो, और बैटिंग अगर अच्छी कर भी ले गए हो तो उसको डिफेंड करने के लिए फील्डिंग अच्छी करो, है ना। जो मौके बने उसे पकड़ो, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिली सब गेंदबाज की, सब टोटल जितनी गेंदबाज थी। स्नेहा राणा ने कल पता नहीं गेंदबाजी की थी कि नहीं की थी, वो भी पीटी। आज देखना है हमारे बच्चे क्या करते हैं। कल से शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026, और देखना है पाकिस्तान को। मैंने पहले भी कह दिया, एक ही उसमें कह के मैंने ब्लॉग में छोड़ दिया कि पाकिस्तान खेलेगा 15 का मैच, और देख लेना आप खेलेंगे बहाना लगा के कि नहीं वो BCCI का प्रेशर होने की वजह से वो BCCI घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान के सामने झुक गया। ये वहाँ के लोग बताएंगे, हमारे लोग ये बताएंगे कि नहीं वो थूक के चाटा, क्या बोलते हैं उसने, मोहसिन नकवी ने थूक के चाटा और ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ ड्रामा है ना। जितनी हाइप बना ली जाए, और ये कहना पाकिस्तान भी ये जानता है कि इंडिया के साथ राइवलरी की वजह से ही पाकिस्तान को आज पूछने वाले लोग हैं, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट इस लायक छोड़ी ही नहीं है इनके साबिक क्रिकेटरों ने, जिसको फार्मर कहते हैं, उन्होंने छोड़ी ही नहीं है इस काबिल कि कोई देखे। पाकिस्तान के लोग देखने को तैयार नहीं है क्रिकेट तुम्हारी। ये तो आगा आ गया, थोड़ी सी पब्लिक आना शुरू हुई है। और हमारे यहाँ कल देख लो, कल से लेके WPL चला, इतने भी दर्शक आपके यहाँ नहीं रहते। किस चीज़ पे घमंड करते हो आप? वो कल एक वो बता रही थी एंकर कि वो तनवीर अहमद का नाम लेके व्यूज़ चल रहे हैं एंकरों के, यूट्यूबरों के इंडिया में। अबे तेरे नाम से कौन से व्यूज आएंगे भे? अबे तू जब खेलता था तुझे देखने नहीं आते थे लोग? तू था किस काबिल बे? 5 टेस्ट खेल के तू 5000 टेस्ट की बातें करने की सोचता है, हर किसी पे बात करने लगता है, हर खिलाड़ी पे बात करने लगा। तू ही था ना जो कह रहा था कि अब विराट कोहली की फॉर्म वापस नहीं आएगी, वो लॉन्ग हैंडल से नहीं खेलता, वो इससे खेलता है, ये करता है, ऐसे लोगों की फॉर्म एक बार चली गई तो चली गई। अबे जाहिल आदमी, तुझे क्रिकेट का ABCD नहीं पता, तू बैठ के पंडित बनता है, तू पंडिताई करने की सोचता है। तो ऐसे लोगों से व्यूज नहीं आते, गालियां आती हैं ऐसे लोगों की बात करके। हमारे मुल्क के लोग गाली देते हैं, ऐसे लोगों की बात क्यों करते हो? वही चैनल है, मोहसिन का है, रिजवान का है, वो दाऊद और अली का है ना। इनके चैनल को लोग देखते भी हैं। वासे हबीब है, इफ़ी भाई से लोग खास प्यार करते हैं। मैं खुद भी उनके चैनल को पसंद करता हूँ। उनकी चिल्लाहट, उनके बोलने का स्टेमिना, उतना चिल्ला के बात करना मजाक थोड़ी है यार। तो मैं खुद भी उन्हें पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। मगर ये कहना कि तनवीर के नाम पे हम देखते हैं, तो हम पाकिस्तान को देखते ही नहीं। या वो एंकर हैं फिजा हैं, कौन है वो, इन लोगों का तो चैनल ही नहीं देखने के दिल होता मेरा। एक तरफा बात करने की। वो एक इंडियन लड़की है, वो ये दे दे और वो दे दे और ये कटोरा भर दे दूध से, और ये अपना झुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे ऐसी एंकराएँ तो क्या बताऊं। इन्होंने अपने आप को व्यूज़ पाने के लिए तवायफ बना रखा है। वो चाहे पाकिस्तान से फिजा हो या हमारे यहाँ की वो एंकर हो जो ये बदतमीजियाँ करती है। अब एक खेल है, स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखो। क्या नौटंकी है ज़बरदस्ती की? किसी को गाली देने से अगर व्यूज़ मिल रहा था, इसे व्यूज़ पे लाना से यार, है ना। जो औरतें जिस्म दिखा के यूट्यूब बना रहे हैं, ऐसी औरतों पे लाना से भाई मेरी तरफ से। तो अब वो डर्टी पिक्चर वाली बात उसकी, हाँ याद तो होगा आप लोगों को कि जब हमारे कपड़े उतरते हैं तो शरीफों को ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें
गलत हैं, जो गलत है वो गलत है। किसी की इज्जत उतार के अगर इज्जतदार बन रहे हो तो ऐसे मैं उसे इज्जत नहीं समझता, उससे बेइज्जती ही समझता हूँ साहब, है ना। मैं बात अपनी करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मगर ये कि जो बात हकीकत है वो हकीकत है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अब्दुल रज़्ज़ाक को गाली दी थी मैंने पिछले वाले जो मेरा चैनल रिमूव हो गया, उसमें मैंने जब उन्होंने कहा था तो हमने कहा था। और जब वो औरतों से इज्जत से बात करेंगे तो मैं उनको क्यों गाली दूंगा? मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है यार। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए इंसान में। टिट फॉर टैट का मसला होना ये नहीं है कि आँख के बदले आँख लो, वो सारा शहर अंधा हो जाएगा, है ना। और मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास रीज़न क्या है, क्या बताओगे भाई? हमने तुमसे हाइब्रिड मॉडल मांगा, तुमने दिया, उसके बाद हमने तुम्हारा कोई मैच बाइकाट किया क्या? हमने कोई मैच बाइकाट किया क्या? हाथ नहीं मिलाया अलग बात है, मगर हमने तुमसे तीनों मैच खेले ना। हम तुम्हारे यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल उठा के लेके गए ना दुबई, तुम भी लेके जाओ हमारे यहाँ से कोलंबो में कराओ, श्रीलंका में। और ये मैंने पहले भी कहा था, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गए थे, हम ट्रॉफी दे के आएंगे यार। नहीं लोगे हमारे यहाँ से, दूसरे से दिला देंगे। हम इस टाइप के लोग नहीं हैं भाई। अब ये कि अफ़गानिस्तान अगर चिढ़ रहा है तो तुमने उसमें चैंपियन ट्रॉफी में जब अफ़गानिस्तान की टीम उतरी थी पाकिस्तान, तो तुमने ऐसा स्वागत किया होता। आदमी जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ तो उसके गुणगान करेगा ही ना। आज शाहिद अफरीदी बैठ के बीच बीच में उल्टा सीधा बोल जाता है भारत को, मगर इसी शाहिद अफरीदी ने कलकत्ता में कहा था जितनी इज्जत मुझे हिंदुस्तान में मिली है उतनी इज्जत पाकिस्तान में नहीं मिलती। उससे पर्चा भी कराया था आप लोगों ने। तो हकीकत छिपती नहीं है। मेहमान नवाजी जो करते हो वो उसकी बात भी होती है। युवराज सहवाग, हरभजन आज तक तो पाकिस्तान जर्नी के अपने किस्से सुनाते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग थोड़ी गए थे पाकिस्तान उनके साथ देखने, मगर वो बताते हैं कि किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। तो हमको यकीन है कि नहीं लिया। इतनी शाल लिया, ये लिया, वो लिया। शोएब अख्तर यहाँ सब कुछ टीवी लेके गए, क्या 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 लेके गए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। तो जब वो बता रहे हैं तो हम मान रहे हैं, वो नहीं बताएंगे हम क्यों मानेंगे? बस दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आज एक महफिल इमाम ज़माना में जाऊँगा जो 15 शाबान की, आज तो 17 हो गई, 15 शाबान के हवाले से है, तो इसलिए उसका वीडियो भी डालूंगा। अगर जिसके वीडियो पे जाए दोस्तों, वो जिसके मोबाइल पे जाए वो देखे ज़रूर, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देगा तो और अच्छी बात है, दिल को खुशी होगी। बहरहाल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा तो सब्सक्राइब करेगा क्या? बस दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, अल्लाह।